अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैथ्स विद हैदर में आपको खुशामदीद। मैं हूं सर हैदर अमान और हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स इन बोर्ड की मैथमेटिक है वो सीखने की कोशिश करेंगे। उसका यूनिट 1 जो है उसमें लिखा हुआ है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसका इंट्रोडक्शन पहले मैं करा दूं कि ये रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या। तो सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर सारे जो नंबर होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो भी नंबर है ये सारे मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम खोलना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट निकलते हैं, एक रियल नंबर होता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी वो होता है जो तस्वुराती नंबर होता है, उसको हम इमेजिनरी कहते हैं और वो आयोटा के साथ ज़ाहिर होता है। ये डिस्कशन भी हम आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं। तो रियल नंबर को आप देखेंगे, रियल नंबर के भी दो हिस्से बनते हैं। उसमें से एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रैक्शन होती है, दूसरा इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और एक ज़ीरो आता है। ज़ीरो जो कि न्यूट्रल नंबर है, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये न्यूट्रल पोजीशन है। अच्छा, फ्रैक्शन में दो किस्म की फ्रैक्शंस आती हैं, एक वल्गर या जिसको हम कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं और दूसरी है डेसिमल फ्रैक्शन। ये आती है सारी इसमें रेशनल नंबर के काइंड फ्रैक्शन में। अच्छा, तो इन सारों को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब होता क्या है, आप देखें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जो लिखा जाता है वो जेड में लिखा जाता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू जेड। अच्छा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे है? वो बनता ऐसे है, अगर हम ये रियल नंबर है, रियल नंबर को ए के साथ जाहिर करते हैं, ये रियल नंबर, इसको हम अगर प्लस करेंगे, इमेजिनरी नंबर को उसको बी के साथ जाहिर करते हैं और हम इसके साथ आयोटा यानी कि आई ज़रूर देंगे। ये आई जो है ये इमेजिनरी नंबर की साइन होती है। अब आप देखेंगे कि आपको एक इक्वेशन मिल गई, उस इक्वेशन का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन और वो इक्वेशन है z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है जनाब, ये आपको मिल गई इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो हम इसी पे काम जारी रखेंगे। ये था इंट्रोडक्शन जिसमें आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं। आगे चलेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी खोलते जाएंगे। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज इसके 1.1 पे। जनाब, ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, एक्सरसाइज 1.1 का, और उसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। इसका मतलब है ये जो भी आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, इन सारों को आप अलग-अलग करके कॉलम एक बनाएं। उसमें एक तरफ आप लिखें रेशनल नंबर्स और एक तरफ आप उनमें लिखें इरेशनल नंबर्स। तो भाई इस साइड पे हम लिखते हैं रेशनल और इस साइड पे हम लिखते हैं इरेशनल। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये रेशनल की पहचान और इरेशनल की पहचान कैसे होती है। तो रेशनल की पहचान होती है भाई, जो भी फिगर आप पी अपॉन क्यू के हिसाब से लिखेंगे वो रेशनल होती है, लेकिन शर्त यह है कि क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू हमेशा ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। और रेशनल नंबर में वो फिगर आ जाएगी जैसे फ्रैक्शन तो हो, लेकिन अगर वो रेडिकल में है, कोई भी फिगर रेडिकल में है, तो रेडिकल में दो फिगर्स होती हैं। एक तो फिगर वो होती है जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, तो 2 रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप 3 या 2 का स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो ये स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा और इसका जवाब पॉइंट्स में चला जाएगा। ये पॉइंट्स फिर अनलिमिटेड ये चलती रहेंगी, इसीलिए इसको इरेशनल बोलते हैं। तो जनाब हम आएंगे इस पे। तो सबसे पहले जो आपके पास वैल्यू दी गई है वो वैल्यू है 1/5। तो 1/5 देखिए पी अपॉन क्यू के हिसाब से लिखी हुई है ना, 1/5। तो हम रेशनल में इसको लिखेंगे भाई ये 1/5 है जो है ना, ये रेशनल है।
उसके बाद हम चलेंगे रेडिकल 2/8। रेडिकल 2/8 जो है ना वो आपका इरेशनल नंबर है। क्यों कि रेडिकल 2 जो है ना उसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, ये पॉइंट में चला जाएगा। अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये अनलिमिटेड जाएगा, कहीं पर रुकेगा नहीं। तो ये होता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5/रेडिकल 6 है, तो ये भी वही बात है, 5/रेडिकल 6। अब रेडिकल 6 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अच्छा, स्क्वायर रूट कैसे? आप देखिए 1 1 द 1 होता है, 2 2 द 4 होता है, 3 3 द 9 होता है और 4 4 द 16 होता है। तो अब 1 और 4 के दरमियान आता है 2 और 3। तो 2 और 3 का इन दोनों का जो स्क्वायर रूट होगा वो नहीं होगा। उसके बाद 4 से 9 तक बीच में जो भी आते हैं, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो इनका भी स्क्वायर रूट आपको नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से 6 स्क्वायर रूट में नहीं आ रहा, परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं आ रहा, तो ये भी आपका इरेशनल में जाएगा। उसके बाद आता है 2/8। तो 2/8 ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q के हिसाब से लिखा हुआ है, ये बिल्कुल रेशनल है। और इरेशनल में अच्छा 1/रेडिकल 3 ये भी आपका इरेशनल में आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे आएंगे रेडिकल 8। रेडिकल 8 भी आपका इरेशनल में आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। और ये जो 0 आया है, ये 0 आपका रेशनल नंबर है। अब जनाब आप ध्यान दें कि मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 किए हुए हैं। बाकी जो रहते हैं 8 9 10 11 12, आपके पास बुक्स होंगी घर पे, तो बुक निकालें मैथ्स की। और ये अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो बकाया आपको इन कॉलम्स में फिट करने हैं कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, और वो पेपर वर्क करें। हो सके तो उसका फ़ोटो निकाल के मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं भी देख सकूं कि आप कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे। ठीक है जनाब, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 को मुलाहिजा कीजिए। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसका मतलब है कि ये जो फिगर्स आपको दी गई हैं, इनको आप डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करें और फिर बताएं कि इनमें कौन सा जो टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो जनाब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग वो है जिसको हम किसी भी फिगर को अगर डिवाइड करें और वो 1-2 प्लेसेस के बाद ख़त्म हो जाए तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे आप देख सकते हैं कि 1/5 है, उसको आप अगर डिवाइड करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फिगर लिखी हुई है 5/8, तो हम नंबर ऑप्शन 1 पे जाते हैं, इसमें लिखी हुई है 5/8। तो इसका मतलब हुआ कि भाई 5 को 8 करेगा डिवाइड, ठीक है, 8 करेगा इसको डिवाइड। अब आप देख सकते हैं कि 8 का टेबल 5 पे नहीं लगता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक 0 दे के पॉइंट लगाएंगे, तो हमें बहुत सारे 0 मिलेंगे, हज़ारों 0 मिलेंगे। तो वहाँ से एक 0 उठा के हम इसको देंगे 50 रुपये। तो 8 का टेबल 50 पे 6 टाइम आता है, 6 8 48 हो जाएगा। तो 50 में से 48 निकालो, बाकी बचता है 2, ठीक है। तो जनाब फिर से हम एक 0 उठा के आएंगे, यहाँ से ये हो गया 20। 8 का टेबल 20 पे 2 मरतबा जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इसके बचेंगे 20 में से 16 निकालो, बाकी बचेंगे 4। तो फिर से आप पॉइंट में से एक 0 लेके दें, ये हो गया 40। 40 पे 8 का टेबल 5 टाइम जाता है, तो 5 8 द 40 हो जाएगा, और 40 में से 40 0, तो इसका मतलब ये ख़त्म हो गया, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब है ये हिसाब यहाँ पे ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसको कहते हैं भाई ये है आपका टर्मिनेटिंग। इसको हम लिखेंगे, ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। और इस हिसाब से नंबर 2 पे हम जाएंगे। नंबर 2 में है 4/18। तो इसका मतलब हुआ कि भाई 4 को डिवाइड करेगा मिस्टर 18, ठीक है। तो 18 का टेबल 4 पे जाता नहीं है, लगता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट देंगे। तो इस पॉइंट में हमें हज़ारों 0 मिलेंगे, तो एक 0 उठा के हम यहाँ पे इसके साथ प्लेस करेंगे। तो ये हो गया 40।
तो 18 का टेबल 40 पे जाता है 2 टाइम, तो 2 18 होता है 36, तो बच गया 4। फिर से आप यहाँ से एक जीरो उठा के इसको दे दे 40, 40 पे 18 का टेबल फिर 2 टाइम जाएगा, 2 18 36, फिर से 4 बच गया। चाहे आप फिर से जीरो एक उठा के लाएं फिर भी 2 मरतबा लगेगा और ये हो जाएगा 36, फिर से 4 बच जाएगा। अब ये 4 बचता रहेगा बचता रहेगा बचता रहेगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसको आगे डॉट 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 दे के छोड़ दें, इसका मतलब है भाई ये चलता रहेगा, इसके पीछे हम कितना भागेंगे, तो ये चलता रहेगा। आप इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या आप इसको 0.222 लिख के आगे जो है ना वो आप ना लिखें, इसके ऊपर सिर्फ एक बुलेट दे दें, इसका मतलब है कि ये 2 जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसको ख़त्म करें और इसका मतलब है कि ये 2 अब चलता रहेगा। तो जो चलता रहता है, जो ख़त्म नहीं होता, इसका बार बार कुछ ना कुछ बचता रहता है, तो इसको आप कहेंगे ये जो फिगर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो ना ख़त्म हो, उसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। तो समझ में आया जनाब? तो एक और ये दो ऑप्शंस हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, आप देख सकते हैं कि 1/15 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 3, 1/15 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई 1 को डिवाइड करेगा मिस्टर 15, ठीक है। तो एक पे 15 का टेबल लगता नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 देके एक पॉइंट देंगे, हमें बहुत सारे 0 मिलेंगे, मतलब बहुत सारे हज़ारों भी हो सकते हैं ना, तो उसमें से आप एक 0 निकाल के इसको दे दें, ये हो गए 10। अब 10 तो हो गए, लेकिन फिर भी 15 उससे बड़ा है, 15 का टेबल अभी भी 10 पे नहीं लगता है, तो अब आप दोबारा से एक 0 उठा के इसको नहीं देंगे, क्योंकि अब आप 2 0 उठाएंगे यहाँ से, 2 0, उस 2 0 में से आप एक 0 इसको देना पड़ेगा, फिर बदले में आप यहाँ पे रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते, ठीक है। तो एक 0 हमने इसको दिया, एक 0 इसको दिया, ये 100 हो गया। 15 का टेबल आप 100 पे लगाएं तो 6 टाइम जाएगा, 6 15 90, ठीक है जनाब। तो 100 में से 90 निकाले, बाकी 10 बच गया। फिर से आप पॉइंट का एक 0 लेकर आए यहाँ से, इसको दे दे 100, फिर 6 15 90, ओके, तो मतलब फिर 10 बच गया। फिर आप 0 उठा के लेके आए, फिर 6 15 90, फिर ये 10 बच गया। तो अब ये 10 बचता रहेगा, 10 बचता रहेगा। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे कि भाई ये इसको डॉट 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 दे दे कि भाई ये अभी चलता रहेगा, और ये जो फिगर है इसको भी हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये भी कहीं पे नहीं रुकेगी, ये चलती रहेगी, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके जनाब, अब चलते हैं हम आगे नंबर 4 पे। अब नंबर 4 में हमारे पास है 49/8, मतलब 49/8। इसका मतलब है 49 को डिवाइड करेगा 8। तो आप देखें 8 जो है 49 पे 6 टाइम जाता है, 6 8 48 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे आप, 1 बच जाएगा। तो हम पॉइंट देंगे और एक 0 लगाएंगे, तो ये 10 हो गया। 8 का टेबल 10 पे लगेगा, 1 टाइम 1 8 8, तो 8 में से 10 निकालो, बाकी बचे, तो ठीक है। अभी एक और पॉइंट 0 लेकर इसको देंगे पॉइंट से, तो ये 20 हो गया। 8 का टेबल 20 पे जाता है 2 टाइम, 2 8 16, तो जनाब यहाँ से 4 बचे, ठीक है। अच्छा, 4 को फिर आप यहाँ से एक 0 उठा के दे दें, ये 40 हो गया। 40 पे 8 का टेबल 5 टाइम जाता है, तो 5 8 40, ये ख़त्म हो गया, 0 0 हो गया। तो देखा आपने, इसका रिमाइंडर जो है वो 0 0 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे भाई ये जो फिगर है ये टर्मिनेटिंग है, ये आगे चल के 1-2 प्लेसेस के बाद ख़त्म हो जाती है, इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो जनाब आप देखें 1 2 3 4 ये 4 मैंने कर दिए, बाकी 2 रहते हैं, ये 2 आपको करने हैं और पेपर वर्क करके कमेंट में डालें तो मैं चेक कर सकता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो जनाब ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, मतलब ये कुछ रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, ये कहते हैं कि इनको आप नंबर लाइन इसका बनाएं और बताएं कि ये पॉइंट नंबर लाइन पे कहाँ पर होगी। तो चले जनाब हम नंबर लाइन बना लें। तो नंबर लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, नंबर लाइन जिसको कहते हैं। तो ये हम खींचते हैं नंबर लाइन, ये देखें
ये नंबर लाइन हो गई। यहाँ से बीच से हम सेंटर से इसको करेंगे 0, ठीक है। अब इस तरफ होता है -1 और इस तरफ होता है ये आपका -2, ठीक है। इस तरफ होता है +1 और ये होता है यहाँ पे +2, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे देखें आप 8/10 लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए हम यहाँ पे काम करेंगे, ये नेगेटिव वैल्यू पे काम नहीं करेंगे। तो 8/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसके हर पार्ट के 10-10 टुकड़े आप बनाएं। 10 टुकड़े बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां 1 हो जाएगा। क्यों कि 10/10 1 ही होता है, 10 का 10 पे 1 टाइम लगता है, तो ये हो जाएगा 1। तो अब ये जो हमने पार्ट्स बनाए हैं इन पे हम लिखेंगे 1/10, उसके बाद 2/10, फिर 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 और 7/10, 8/10, 9/10। तो अब हमें फिगर अपनी चाहिए 8/10, तो हम 8/10 वाली जो पॉइंट है उसको हम सर्किल करेंगे। भाई ये सर्किल है, ठीक है। तो अब हमें अपना पॉइंट मिला है यहाँ पे, ये सर्किल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई ये हमारा है 8/10। ओके जनाब। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, हम एक और नंबर लाइन, अब नीचे जो फिगर दी गई है वो भी इसी तरीके की है, लेकिन नेगेटिव साइड पे है। ये पॉजिटिव साइड पे था, अब हम नेगेटिव साइड पे आएंगे। मतलब आप यहाँ पे आएंगे, ये अब यहाँ पे आप कंसिडर करें ये 0 है, ये आपका 1 है लेकिन -1 है, और ये यहाँ पर आपका -2 है, ठीक है। तो अब हम जो 1 है उसके हम 10 हिस्से बनाएंगे, क्योंकि -8/10 है, तो 8 के हम 10 हिस्से बनाएंगे। 10 कैसे बनेंगे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। ओके जनाब। अब हम इस पे थोड़ी मार्किंग करते हैं कि देखें ये है -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10 और -9/10। तो जनाब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -8/10। तो हम यहाँ पे सर्किल करेंगे, ये देखिए ये है, तो इसको हम लिखेंगे भाई ये हमारी प्लेस है -8/10, ये हमारी मतलूबा वैल्यू है। तो जनाब चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 पे आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भाई 1 होल 1/4। तो 1 होल 1/4 को भी हम बनाते हैं नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन वैसे ही बनाएंगे। अच्छा ये पॉजिटिव है इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव साइड बनाते हैं, नेगेटिव साइड हम इसका नहीं बनाते हैं। तो जनाब ये यहाँ पर आ गया, ये हमारा 0 पॉइंट, ठीक है। अब ये आपका है 1 और ये आपका है 2, ये 1 है ये 2 है, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे हम इसके टुकड़े करेंगे, कितने, ये कहता है कि 4 टुकड़े करेंगे, लेकिन 1 होल, 1 को छोड़ के, 1 तो पूरा है ना, उसके बाद आप उसके 4 टुकड़े करें। 4 कैसे, मतलब 1/4, 2/4, 3/4 और ये हो गया 4/4। 4/4 के बाद 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 होल, क्योंकि 1 होल तो ये है ना, 1 होल 1/4, फिर 1 होल 2/4, फिर 1 होल 3/4। ये हमें फिगर लगाई। अब हमें क्या मतलूब है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई इसका 1 होल 1/4। तो ये है 1 होल 1/4 की ये पॉइंट है, इसको आप सर्किल करेंगे और आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई ये हमारा 1 होल 1/4 का पॉइंट है। ये आपका 3 नंबर भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं 4 नंबर पे, और 4 नंबर पे लिखा हुआ है कि फिगर वही सेम है, लेकिन अब है माइनस की साइड पे
नेगेटिव साइड पे है, तो अब हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन बनाएंगे लेकिन पॉजिटिव की साइड पे नहीं बनाएंगे, नेगेटिव की साइड पे बनाएंगे। ये आपका 0 प्लेस है, ये आपका 1 प्लेस है और ये आपका 2 प्लेस है, तो ये -1 हो गया और ये -2 हो गया। ठीक है, तो इसकी तरह इसके भी हम 4 हिस्से बनाएंगे। चौथा हिस्सा तो ये है, बाकी 3 हिस्से बीच में बनाएंगे। वो एक ये है -1 होल 1/4, -1 होल 2/4 एंड -1 होल 3/4, और ये आ गया 2। तो जनाब हम इस पे मार्किंग करेंगे, -1 होल 1/4, -1 होल 2/4, -1 होल 3/4। ये तो हमें क्या मतलूब है, कौन सी फिगर या कौन सी प्लेस हमें मतलूब है, वो है -1 होल 1/4। तो ये हमारी प्लेस है, इसको हम सर्किल करेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये हमारा है 1 होल 1/4 माइनस में। ठीक है जनाब, ये हो गया। तो अब बाकी 2 रहते हैं 5 और 6, ये आप लोगों को करना है और आप इसको पेपर वर्क करके मुझे कमेंट में दिखा दें तो मैं चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि वाकई आप कुछ सीखे हैं ये वीडियो देख के या नहीं सीखे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जनाब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, उनमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या 1 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर हैं उनका आप कोई सेट बना सकते हैं, यानी कि उनकी लिस्ट बना सकते हैं। तो जनाब हम इसमें लिखेंगे वी कैन नॉट मेक द लिस्ट, वी कैन नॉट मेक द लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स between 1 and 2। सिर्फ ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के दरमियान तो कोई नंबर है ही नहीं जो हम लिखेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर 1 और 2 के दरमियान कोई नहीं होता, इसलिए हम लिखेंगे वी कैन नॉट मेक द लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गिव द रीज़न, सबब बताएं, वाई द पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, के पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। तो जनाब इसकी वजाहत लिखने के लिए हम लिखेंगे कि भाई द पाई या द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 and it is नॉन टर्मिनेटिंग। और ये 22/7 जो है ना, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फिगर है। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, 22 को 7 के साथ डिवाइड करके देखेंगे तो ये रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। सो हम लिखेंगे दैट इज वाई, इसलिए पाई इज एन इरेशनल नंबर, इस वजह से जो पाई है वो इरेशनल है। ओके जनाब, ये हमारा था क्वेश्चन 5। तो चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। तो जनाब ये हमारा क्वेश्चन 6 है, आप क्वेश्चन 6 में देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या लिखा हुआ है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें जो भी स्टेटमेंट करेक्ट हो ना उसको आप टिक लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। जनाब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई फिगर हम P/Q के हिसाब से लिखते हैं तो वो रेशनल नंबर होती है, इरेशनल नहीं होती, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कट लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखिए नंबर 2 ऑप्शन पे लिखा हुआ है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्या पाई इरेशनल नंबर है? तो इसको हम यस लिखेंगे। जनाब ये सही स्टेटमेंट है, पाई वाकई एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद नंबर 3 पे लिखा हुआ है 0.31591 एंड डॉट 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 का मतलब है ये अब चलता रहेगा ना, इसका मतलब है ये चलता रहेगा। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
क्या ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है? जी हाँ जनाब, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तभी तो ये डॉट डॉट दिया गया है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे 0.123 और 3 के ऊपर एक कट का निशान दिया गया है और पूछ रहा है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब है चलते रहना, मतलब आप इसको डिवाइड करें। अगर आप मतलब ये जिसकी भी फिगर है, कोई ऐसी फिगर है जो डिवाइड हुई है तभी हमें ये डेसिमल फिगर मिली है ना, तो ये कट जो है ना ये कहता है कि ये बार बार रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ये चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो रिकरिंग कहते हैं चलते रहने को। तो ये वाकई रिकरिंग है, इसीलिए हम इसको टिक लगाएंगे कि जनाब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद हम आएंगे 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ये कहता है कि क्या ये जो 1/3 और 2/3 हैं, क्या ये 0 और 1 के दरमियान आते हैं? तो जनाब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये 0 और 1 के दरमियान ही आते हैं। अच्छा कैसे आते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये समझा दूँ आपको। नंबर 6 में है 1/3। अब रेडिकल में जो भी रकम आएगी आपको पता है वो इरेशनल में चली जाएगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ये रेशनल है? तो रेशनल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये इरेशनल है। ठीक है, तो 1/3 और 1/2 पे हम आते हैं कि भाई 1/3 और 1/2 जो है वो 1 और 0 के दरमियान है या नहीं है। चलो हम इसका बनाते हैं नंबर लाइन। जब आप इसकी नंबर लाइन बनाएंगे तो देखें ये हमने एक नंबर लाइन बनाया, ठीक है, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, और ये 1 पॉइंट है, 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे थे कि आपको फिगर क्या दी गई थी, आपको फिगर थी 1/3 एंड 2/3 ये थी ना। तो इसका मतलब है आप ये जो एक जो आपका है ना 0 से लेकर 1 तक जो मुफासला है आपका, इसके आप 3 हिस्से बनाओगे। 3 का मतलब है एक हिस्सा तो ये है, बाकी 2 हिस्से बनाएंगे, एक ये। तो इसमें आप लिखेंगे भाई ये हमारी प्लेस है 1/3 और ये प्लेस है हमारी 2/3 और ये प्लेस है 3/3, इसीलिए हमने 1 लिखा है। क्योंकि 3/3 का मतलब होता है 3 का डबल 3 पे 1 टाइम लगता है, तो इसका मतलब है 1, तो ये 1 पे आ गया ना। तो आप देख रहे हैं कि 0 और 1 के दरमियान 1/3 और 2/3 मौजूद हैं, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई ये 0 और 1 के बीच में आते हैं। तो जनाब 1.1 एक्सरसाइज अपने अख्ताम को पहुंची। अगली एक्सरसाइज के लिए इजाज़त चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। आपका बहुत तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।